आज हम लोग का ये प्रैक्टिस सेट में पहला वाला जो क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% छूट देने के पश्चात 5,360 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो गया। एन आर्टिकल सोल्ड फॉर रुपीज़ 5,360 आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, मतलब 20% का जो छूट देने के बाद 5,360 रुपये में बेचा जा रहा है। सपोज कि 20% को पहले फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे, परसेंटेज को हटाते हैं, परसेंटेज को जब भी हटाते हैं तो नीचे में 100 आता है, तो 21 जा 20 एंड ये 25 जा 100, मतलब 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा मेरा 1/5 होगा। ठीक है, 1/5 होगा। ओके, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 जो मेरा है, 5 ये मेरा अंकित मूल्य है, और इस अंकित मूल्य पे 20% का छूट दिया गया। एक वस्तु को 20% छूट देने के पश्चात, मतलब ओरिजिनल उसका अंकित मूल्य 5 रुपया था, उस पर 1 रुपया का छूट दिया गया, 1 रुपया का छूट दिया गया, तो बेचा कितना कितना यूनिट इसका हुआ, मतलब 4 यूनिट है, इक्वल टू 4 यूनिट में बेचा गया, 4 यूनिट में बेचा गया। वो 4 यूनिट किसके बराबर है, 5,360 रुपये में, क्योंकि 20% जब छूट दिया गया, 20% छूट देने के बाद ही ना 5,360 रुपये में बेचा जा रहा है, बेचा गया, तो 4 यूनिट इक्वल्स टू 5,360 रुपया। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर 5,360 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको काट लेते हैं, 4 1 जा 4, एक यहाँ पे गया, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो ये आया 1,340 रुपया। तो हमको फाइंड करना था अंकित मूल्य। अंकित मूल्य किसको माने थे, 5 को माने थे अंकित मूल्य, तो 5 यूनिट बराबर, मतलब 5 इक्वल्स टू 1,340 गुणे 5। अब इसको गुणा कर देते हैं, 5 से 0, 5 का 20 का 0, हाथ में 2, पंती आई 15, 15 2 17, और 5 एकम 5 2 5, 5 एकम 5, पंती 15 1, 15 2 17, और हाथ में बचा 1, और 5 एकम 5 1 6, तो 600 6,700, ये हुआ मेरा आंसर फर्स्ट वाला का। तो ऑप्शन ए मेरा ये राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है। इफ़ बी इज 20% मोर देन ए, मतलब ए है इसमें, बी है और सी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बी जो है ए से 20% अधिक है, बी जो है 20% अधिक है किससे, ए से, तो ए को मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, तो बी मेरा क्या होगा, 100 का 20% क्या होगा, 100 का 20% मेरा होता है 20। ठीक है, 100 का 20% मेरा होता है 20, तो बी मेरा 20% अधिक है, तो मतलब 120। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है सी जो है 25% मोर देन बी, मतलब सी जो है 120, मतलब ये 120 बी से 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाता है, तो यहाँ से 0 गया, 5 5 25, और 5 दूनी 10, और 2 छक्का 12, मतलब 6 5 30 आ गया। ठीक है, 30 जो आया ये मेरा 25% है, 120 का 25%, तो 100 यहाँ पे सी इज 25% मोर देन बी, मतलब बी मेरा 120 था और 25% अधिक था बी से, तो बी का 25% मेरा कितना है 30, तो यहाँ पे 30 ऐड कर दिया, तो सी मेरा हुआ 150, 150। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, इफ़ सी इज 330, मतलब सी जो है 150 यूनिट इक्वल्स टू 330 होगा। ठीक है, 50 यूनिट इक्वल्स टू 330 होगा, मतलब सी दे दिया है मेरा कि 330 है। इफ़ सी इज 330, तो ए फाइंड करना है, तो 100 यूनिट इक्वल्स टू यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेंगे, तो 330 डिवाइडेड बाई 150। ठीक है, तो 100 यूनिट इक्वल्स टू 330 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से 50 3 150, 50 दूनी 200। ठीक है, और यहाँ पे 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा ये चला गया 1102। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 110 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 आएगा मेरा। ये ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे हो गया बी, ऑप्शन बी मेरा राइट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सम्स पर चलते हैं। एक विद्यालय के 50 शिक्षकों की औसत आयु 66 वर्ष है तथा दूसरे विद्यालय के 60 शिक्षकों की औसत आयु 55 वर्ष है, तो दोनों विद्यालयों को मिलाकर शिक्षकों की औसत आयु क्या होगी। यहाँ पे दिया है कि एवरेज ऑफ 50 टीचर इन स्कूल इज 66 ईयर, मतलब एवरेज का पहले फॉर्मूला होता है कि एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ टर्म, जितना भी टर्म रहेगा, जितना, जैसे यहाँ पे दे दिया है कि एग्जाम्पल 1 2 3, तो ये 3 टर्म है, तो इस तीनों टर्म का सम डिवाइडेड बाय जितना टर्म रहेगा उतना नंबर ऑफ टर्म, तो उतना से डिवाइड करते हैं, तो ये मेरा एवरेज होता है। ठीक है, तो एवरेज का फॉर्मूला ये नॉर्मल है डिफिनेशन, और यहाँ पे एवरेज दिया गया है कि एवरेज दे दिया है मेरा एवरेज ऑफ 50 टीचर, मतलब नंबर ऑफ टर्म दे दिया है, नंबर ऑफ टर्म 50 टीचर का
50 टीचर है ना, 50 टीचर इन अ स्कूल इज 66 ईयर है ना। तो 66 ईयर जो दे दिया है, एवरेज मेरा दे दिया है। तो मान लेते हैं सम ऑफ जो टर्म है, मतलब मेरा जितना भी टीचर का एज है, यहाँ पे एज ही का बात किया जा रहा है, तो जितना भी मेरा टीचर का एज है उसको मान लेते हैं, सम ऑफ टीचर का एज मान लेते हैं x, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितना है मेरे यहाँ पर, 50 है, 50 इक्वल्स टू एवरेज मेरा कितना आया है, एवरेज मेरा कितना है 66 ईयर, ठीक है, 66 ईयर। और सेम कंडीशन बोला है यहाँ पर भी कि एंड द एवरेज ऑफ 60 टीचर इन अनदर स्कूल, 60 टीचर 60 टीचर का दूसरा स्कूल में एवरेज कितना है 55 वर्ष। तो अदर स्कूल वाला को मान लेते हैं y, ठीक है। और इसका नंबर ऑफ टीचर कितना है 60 और इसका एवरेज है आपका 55। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 66 इंटू 50 और y इक्वल्स टू 60 इंटू 55, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा होगा 3300, ठीक है। और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3300। अब हमको बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ टीचर इन बोथ द स्कूल टुगेदर, मतलब दोनों विद्यालय को मिलाकर शिक्षकों की औसत आयु क्या होगी। तो दोनों को मिलाकर मतलब x प्लस वाई, तो यहाँ पे x भी मिला दिया और y मिला दिया, ठीक है। मतलब सम ऑफ टीचर जो था इसका भी सम कर दिया और इसका भी सम कर दिया, ठीक है। सम करने के बाद उसका जो मेरा टोटल नंबर ऑफ टीचर कितना हुआ, पहला स्कूल में तो 50 टीचर था और दूसरा स्कूल में 60 टीचर था, तो 50 और 60 कितना हुआ मिलकर 110। 50 और 60 110 इक्वल्स टू मेरा यहाँ पे एवरेज निकालना है। तो x का मान है मेरा 3300 और y का मान है 3300, ठीक है। 3300 प्लस 3300 डिवाइडेड बाई 110। तो अब इसको ऐड कर देंगे तो 6600 डिवाइडेड बाई 110, 0 से 0 गया और 11 से 6 बार में और यहाँ पे 0 मतलब 60 ईयर्स, 60 ईयर्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी मेरा राइट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट 4 नंबर पर चलते हैं।